Welcome, dear children. We are going to continue from where we have left in our previous lecture. Uh, we are going to study first is network devices. What are the network devices? First is NIC, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं. NIC, any computer which has to be part of a computer network must have an NIC installed on it. A computer communicates with other computers on a network with the help of an NIC only. Nowadays, in most of the PCs and the laptop, NIC is an integral part of the motherboard. This is the photo picture of the NIC. इसमें यहाँ पे सॉकेट होता है RJ45 का जिससे कनेक्शन किया जाता है. So now hub क्या होता है? What is a hub? Hub is a device that allows us to connect multiple computer devices together in a network. A hub has ports into which the cables form individual computers. NICs are inserted this way. Each computer's NIC is connected to the hub, and hence all the computers are connected together. Whenever a computer has to send some information to other computer, the information is sent by the NIC to the hub. Then the hub retransmits this information to other computers attached to it, and the computers for which the information is intended receive this information and accept it. Other computers on network simply rejects this information. ठीक है, तो ये आपका फोटो है. क्लियर. हब में क्या प्रॉब्लम है? हब में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सब कंप्यूटर जितने भी अटैच होते हैं उसमें उस हब से सबको इंफॉर्मेशन मिलती है. और जिसको इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ले लेता है और जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन इंटेंडेड नहीं होती है उसको वो क्या करता है, वो कंप्यूटर जो होता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है. क्लियर. तो ये हो गया. हाँ, a hub is an electronic device that connects several nodes to form a network and redirects the received information to all the connected nodes in the broadcast mode. ठीक है. ब्रॉडकास्ट मोड का मतलब क्या होता है? जैसे एक आदमी खड़ा हो गया और वो खड़ा होके वो 10 अपनी ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसने जोर से चिल्ला दिया उसने, तो सब लोग जो भी लोग हैं, जैसे मुझे अगर किसी को बुलाना है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर अमित को बुलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चिल्ला देता हूँ कि अमित कम हियर, तो अमित जो होगा बंदा जहाँ भी खड़ा होगा वो मेरे पास आ जाएगा और बाकी लोग समझ जाएंगे कि ये मुझे नहीं बुला रहे हैं, इज ओनली कॉलिंग हिम, तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो लोग नहीं आएंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब लोगों को मिल जाती है. व्हेन ऑल द पीपल गेट दिस इन्फॉर्मेशन तो उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये प्रॉब्लम है. क्लियर. सो let's move. What is a switch? Switch is an internet hub. It looks exactly like a hub. It has the same function as a hub to connect multiple computer devices in a network. But the difference between the two is in the way they retransmit the received information. Unlike a hub, instead of broadcasting sending to each device attached to it, the received information is switch होता है sends the information selectively only to those computers for which it is intended. This makes a switch more efficient than a hub. Clear? तो switch और hub में क्या difference है? स्विच जो होता है वो जिसको इंफॉर्मेशन देनी है बस उसी को देता है वो इंफॉर्मेशन, और बाकी जो लोग जो होंगे नेटवर्क पे जो कंप्यूटर अटैच होंगे उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. हब में क्या होगा? हब में द इंफॉर्मेशन विल गो टू एवरीबॉडी. हर नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स हैं सबको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी. बट स्विच में क्या होता है? स्विच में ओनली जो इंटेंडेड जो कंप्यूटर होगा नेटवर्क में ओनली उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी. क्लियर. तो ये दोनों में डिफरेंस है. और ये क्वेश्चन पूछते नहीं है वो लोग कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब. क्लियर. नेक्स्ट है रिपीटर.
रिपीटर में क्या होता है कि जो आपका जो सिग्नल होता है वो जब आगे बढ़ता है थोड़े समय के बाद, जैसे 80 मीटर्स हो गया कोई डिस्टेंस, थोड़े समय के बाद क्या होता है कि सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। तो इम्पल्सेस जो होती है वो वीक हो जाती है, तो उनको फिर अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है वहाँ पे एक रिपीटर लगा दिया। रिपीटर ऐसा सिग्नल है जो एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है उस सिग्नल को, फिर से उसको जो है पावरफुल बना देता है। तो फिर वो आगे करके जैसे जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे वो ट्रैवल कर जाएगा, वहां पहुंचा तो वहां हो सकता है फिर से एक और रिपीटर लग जाए, फिर से उसको रीजनरेट कर दे, वही सिग्नल को रीजनरेट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है कभी कभी, क्या होता है कि कोई नॉइस जो है या अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर अटैच हो गई। अगर वो अटैच हो जाती है तो वो भी एम्पलीफाई हो जाती है, वो भी बड़ी हो जाती है, क्लियर। तो ये एक प्रॉब्लम है रिपीटर्स के साथ। बट रिपीटर्स का बेसिक जो है वो ये है कि दे आर यूज्ड, ये अगर एग्जाम में आता है तो आप यही कहेंगे, रिपीटर इज अ डिवाइस that is used to regenerate a signal which is on its way through a communication channel. A repeater regenerates the received signal and retransmits it to the destination. Clear? Next we have this is gateway. Gateway क्या होता है? There are a large number of computer networks in this source. ठीक है? और you can consider your school's computer network, ATM network of a bank, big company computer network spread over a city, etc. There are thousands of computer networks that exist. These networks use different hardware and software. Okay? Many times these networks need to communicate with each other. For example, companies X, Y, and Z do business with each other, and therefore they want to interconnect their computers networks. Another example is internet, which contains a large number of different types of networks spread over the globe. Different networks are sometimes incompatible with each other. So it is like a group of persons using different languages for conversations. When two or more networks using different hardware and software have to be connected, some device is needed which can translate one's network language into the others. ठीक है, तो gateway is a device which is used to connect different types of network. A gateway is capable of understanding different architecture used in different networks and seamlessly translates between these addresses and architecture. So gateway is a device which is used to connect different types of networks and performs the necessary translation so that connected networks can communicate properly. Clear? तो ये हो गया कि अब ये वैसे नए लेमैन्स लैंग्वेज में से हम बात करें तो गेटवे जैसे कोई आदमी तमिल है, तमिल में बात कर रहा है, और एक पंजाब भी है, उसको सिर्फ पंजाबी आती है, तमिल को सिर्फ तमिल लैंग्वेज आती है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसी तरह से अगर दो नेटवर्क्स हैं और दोनों का प्रोटोकॉल्स अलग है, हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, तो ये दोनों को जो नेटवर्क्स जो होते हैं, दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए जो चीज़ लगती है उसको हम गेटवे कहते हैं। क्लियर? तो ये है बेसिकली इसका एक लाइन में अगर हम ये कहें कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए, नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसको हम गेटवे कहते हैं। गेटवे सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर दोनों हो सकता है ये। क्लियर? तो इम्प्लीमेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट we move to part that is network topologies. Network topologies में जो होता है, ठीक है, let's understand what are some components. A node is a device which is directly connected to the computer network. It can be a computer or any other device like a printer, scanner, etc. ठीक है, देखिए एक टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस अमंग नोड्स इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस तरह से अब जो है वो कम लाइंस पे कैसे अटैच करे जाएंगे। क्लियर? बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में ये देखिए यहाँ पे क्या है, मेन केबल है, ये लंबा सा केबल है। क्लियर? लास्ट में यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और ये टर्मिनेटर ये है। क्लियर? और नोड जो होंगे जो कंप्यूटर है वो यहाँ से अटैच होंगे। एक यहाँ से कनेक्शन ले लिया, इसमें एक यहाँ से कनेक्शन ले लिया, एक यहाँ से कनेक्शन ले लिया और एक यहाँ से कनेक्शन ले लिया, यहाँ से ये हो गया कनेक्टेड, ये कनेक्टेड हो गया, ये सब। तो ये सब जो नोड्स हैं, ये नोड जो है मेन केबल जो है, ये मेन कम्युनिकेशन लाइन जो है उससे कनेक्ट होती है। तो ये बस के सिमिलर, जैसे बस में होता है, बस में बीच में रास्ता खाली होता है और इधर सीटें लगी होती हैं, 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 इधर सीटें लगी होती हैं। तो ये बस के फॉर्म में होता है टोपोलॉजी। तो इसको टोपोलॉजी को जो है जिस तरह से इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, तो ये स्कीम जो होती है कनेक्ट करने की, इसको हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, सो यू शुड बी एबल टू
अगर एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट दो दो पॉइंट्स तो आपको पता होना चाहिए इसको, ठीक। तो बस टोपोलॉजी जो है उसमें ये बहुत इजी होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, और इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ, इसका ये लेस केबल लेंथ होता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक इसमें अच्छा हो जाता है। फेलियर ऑफ द नोड डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। जैसे मान लो अगर बीच का कोई कंप्यूटर यहाँ का है, ये खराब हो जाता है या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी कंप्यूटर्स पे इस पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर। तो दिस इज मोस्ट एडवांटेज। और इसमें लेकिन इसमें फॉल्ट डायग्नोसिस जो होती है वो डिफिकल्ट होती है, क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी पूछ सकता है कि वो किस में जो है किस टोपोलॉजी में फॉल्ट डायग्नोसिस डिफिकल्ट होती है, या गिव द एग्जांपल्स ऐसे करके पूछ सकता है, तो उसमें आपको बस टोपोलॉजी नाम डालना पड़ेगा, यू शुड नो, क्लियर। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हब होता है या स्विच बीच में होता है, और ये कंप्यूटर जो होता है, सब कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे यहाँ पे, सब वो जो मेन वाले से हब से स्विच से कनेक्ट, जैसे यहाँ से कनेक्ट हो गया, 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 क्लियर। तो ये हो गया, तो एक स्टार फिगर बन गया इसमें। तो ये स्टार फिगर जो है, अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी ऐसा आता है, तो आपको यहाँ पे फिर डायग्राम भी बना देंगे आपको, तो यू विल गेट 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, यू विल गेटिंग 2 मार्क्स, क्लियर। ऑलराइट, सो इसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। वो है इट इज मोर एफिशिएंट टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इजी टू इंस्टॉल है। फॉल्ट इजी टू डायग्नोज द फॉल्ट इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी भी जो है वो उससे है। और इट इज इजी टू एक्सपैंड डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिकेशन सेंट्रल हब एंड स्विच। एक्सपैंड करना इसमें इजी होता है, क्योंकि ये है या तो एक कंप्यूटर और भी इसमें अटैच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बाकी लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्लियर है ना। तो इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ, लेकिन इसमें केबल लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, हाँ। और लेकिन फेलियर ऑफ द हब स्विच लीड्स टू फेलियर ऑफ द इंटरनेट। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ये सेंट्रल वाला जो हब है, अगर यही फेल हो जाएगा तो बाकी कंप्यूटर यूजलेस हो जाएंगे नेटवर्क पे जो लगे हुए, क्लियर। सो दैट इज मेंट बाय हियर, फेलियर ऑफ द हब बाय स्विच लीड्स टू फेलियर ऑफ द इंटायर नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, दोनों का मिक्सचर होता है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज networks. All these stars are connected together like a bus. This bus star hybrid approach supports further expandability of the networks. ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्या कर रहा है वो, देखो ये बस टोपोलॉजी का मेन हो गया, यहाँ से आता है, क्लियर। फिर बस से एक निकला यहाँ से, हाँ, और यहाँ पे जाके उसने क्या किया, फिर से स्टार टोपोलॉजी को, स्टार टोपोलॉजी में ये हो गई है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से स्टार टोपोलॉजी हो गई, फिर इसी तरह यहाँ भी एक हो गया, ये हो गया, ये स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे हो गया, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और ये है यहाँ पे, ये स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी। लेकिन मेन जो बैकबोन जो तो केबल है या जो भी कनेक्शन है वो स्टार टोपोलॉजी टाइप है। तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों को मिक्स करके ये जो टोपोलॉजी बनाई जा रही है, इसी को हम कह रहे हैं ट्री टोपोलॉजी, दे आर कॉलिंग इट ट्री टोपोलॉजी, क्लियर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर्स easy way of network expansion. Even if one network star fails, the other network remains connected and working easily. Clear? So next is what is network protocol. Clear? Network protocol. What is a protocol? Protocols are set of rules जिसके अंतर्गत जो है कम्युनिकेशंस होती है। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर। जैसे क्लास में जब भी कोई टीचर एंटर करता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्लियर। और खड़े हो जाते हैं तो उसको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून बोलता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कोई रूल है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट नहीं खड़ा होता है, मतलब 50 बच्चे हैं, 50 में 10 नहीं खड़े होते हैं, 40 खड़े हो जाते हैं, तो कोई मारेगा नहीं, पढ़ के मारेगा नहीं कि भैया तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, है। लेकिन ये रूल्स है, क्योंकि ये रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा रूल नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नहीं है तो उसको गोली गोली मार देगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि भाई एक रूल बनाना पड़ेगा ना, कि जिसके अंतर्गत स्कूल चलेगा या क्लासेस चलेंगी, या क्लास है तो उसमें मॉनिटर बनाते हैं। तो ये सब जो है एक रूल्स और रेगुलेशन के अंदर काम कम्युनिकेशन करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, सभी लोग उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ और आप भी उसी समय बोलना शुरू कर दें, हैं, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा, आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। या मैं मान लो तमिल में बात कर रहा हूँ, आप मलयालम में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा, आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो सेटअप होता है, इसको जो
इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल बन जाता है कि भैया तू बोलेगा तो मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा तो तू सुनेगा। इस तरह से जो कंप्यूटर नेटवर्क, भैया हम लोग किस लैंग्वेज में बात करेंगे, हम इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, किस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो ये जो ये है, ये चीजें जो होती है इसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हम लोग जो है बातचीत करेंगे एक दूसरे से, या हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर? तो ये है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अब ये क्या बोल क्या रहा है, इनकी लैंग्वेज में क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी सेट अप आफ्टर procuring all the required hardware, but the network devices will be able to communicate with each other only after they know the rules of the communication। ठीक है, तो हर आदमी को रूल्स बताया जाए कि भाई आप ऐसे ऐसे करके इसी रूल्स में आप बात करेंगे एक दूसरे से। कंप्यूटर, वन कंप्यूटर विल टॉक विद द अदर। क्लियर? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना कि कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेटिंग। अभी क्या है कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द मशीन, मशीन इज कम्युनिकेटिंग विद अदर मशीन। अभी मशीन जो है वो दूसरे मशीन को कंट्रोल कर रही है, वो मशीन दूसरे मशीन को कंट्रोल कर रही है, ये मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। आदमी तो पीछे हो गया है, आदमी तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अलग है। मशीनें जो है एक दूसरे मशीनों को कंट्रोल कर रही है, वो मशीन दूसरे मशीन को कंट्रोल कर रही है, वो तीसरे मशीन को कंट्रोल कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है ना। तो कैसे कम्युनिकेशन हो, एक मशीन कैसे कंट्रोल कर रही है दूसरे। अनफॉर्चुनेटली यूजर्स जो होते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूजर का मतलब मशीन होता है, कि एक मशीन को यूजर ही बोलता है। वो एक यूजर का जो इंग्लिश में है मीनिंग होता है कि यूजर जो है दैट इज कोई आदमी होगा, कोई, है ना। तो आदमी लोग है, आदमी तो पीछे चला गया। अब तो जो है वही लोग, अब तो मशीनें को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक, तो यही है। तो ये है बस रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती है, जिसके अंतर्गत जो है कम्युनिकेशन होगी, उसको भी कॉल एज नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग। ओके, बाकी चीजों डेफिनेशन है वो तो ऐसी। कंप्यूटर नेटवर्क सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन among the network devices. Protocols generally include rules of how and when a device can send or receive the data, how is the data is the is the sent data package and how it reaches its destination। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोटोकॉल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं। उसमें पहला है जो सिलेबस में HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is used to transfer all files and other data collected or resources कहते हैं उनको, from one computer to another on the world wide web। When the HTTP client browser sends a request to HTTP server, web server, the server sends response back to the client. This transfer request and response is done following the HTTP protocol। Clear? Next is TCP/IP protocol, Transmission Control Protocol, Internet Protocol। इसमें full form पूछ सकता है वो, what is the full form of HTTP? What is the full form of TCP/IP, the Transmission Control Protocol, Internet Protocol? HTTP का होगा Hypertext Transfer Protocol। क्लियर? ये सब आ सकता है, या डिफरेंसेस भी पूछ सकता है इनमें क्या डिफरेंस है। इट इज अ बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट इज डन यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP/IP कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन प्राइवेट नेटवर्क। TCP/IP में दो लेयर्स होती हैं, two-layer protocol है। When the data is to send from one computer to another over the internet, it is first broken into smaller packets, which are actually sent. When these packets are received by the receiver computer, they are assembled into the original message. This job of dividing the original message into packets and reassembling the received package into the original message is done following the TCP protocol. Internet protocol is followed to ensure that each of these packets gets to its destination. So different packets from the same message may be routed differently, but they reach the same destination and are reassembled there. Clear? तो ये हो गया। हम्म हम्म नेक्स्ट है PPP, point to point protocol। It is a protocol for direct communication between two computers, typically a personal computer connected by phone line to a server. Most of the internet service provider ISPs use PPP for customer dial-up access to the internet. PPP is used over many types of physical networks, including cellular, telephone, serial cable, phone line, trunk line, specialized radio links, and fiber optics। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। पूछ सकता है what are the names of प्रोटोकॉल्स यूज, कौन कौन से हैं। तो HTTP हो गया, TCP/IP हो गया और PPP प्रोटोकॉल हो गया। क्लियर?
ये तीन चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कितने तरह से होते हैं कि पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, एंड वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। PAN का रेंज छोटा होता है। PAN is a network of communication devices, computer phones, MP3, MP4 player, etc. In the proximity of an individual, it can cover an area of few meters radius. ठीक है? Clear? However, when you have to transfer songs from one cell phone to another, you set a PAN for two phones. These files are transferred from PC to a MP3 player. A PAN is set up between the two. There are there can also be multiple devices in PAN. A PAN can be set up using guided media, USB cable, or unguided Bluetooth so सकता है, infrared हो सकता है. Clear? Next one is local area network LAN. LAN is a network of computing by communication devices into a room, building, or campus. It can cover an area of few meters to a few kilometer radius. A network office building, school or home usually contains a single LAN. ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में जो वो LAN है, ठीक है। तो समटाइम्स वन कैन बिल्ड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो सकती है, छोटी छोटी बिल्डिंग, वन बिल्डिंग कैन कंटेन a few small LANs, like some schools have independent LANs in each country. Occasionally a LAN can span a group of nearby buildings, ठीक है। तो इनकी रेंज जो है, रेंज के अनुसार ही वो बात कर रहे हैं। A LAN can be set up using wired media, हाँ, और वायरलेस मीडिया से भी हो सकता है। If a LAN is set up using unguided media, it is known as WLAN, wireless LAN, ठीक है। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद इन अ सिटी। अगर पूरा सिटी में हमको जो है कनेक्शन देना है, कनेक्शन कनेक्ट करना है सब कंप्यूटर्स को, तो दैट इज going to be a man. Right? It can cover an area of a few kilometers to a few hundred kilometers radius. A network of school, banks, or government offices, etc. within a city are examples of man. A man is usually formed by interconnecting a number of LANs and individual computers. All types of communication media, guided or unguided, are used to set up a man. A man is typically owned and operated by a single entity, such as government body or a large corporation. A good example of a man is the interconnected offices of the state government. ठीक है? तो ये जो है सेंट्रल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, ये वेयर हाउस है, फैक्ट्री, इन सबको कनेक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करेंगे। क्लियर? रेंज में नेक्स्ट वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट में जब ज्वाइन करना है या बहुत बड़ी रेंज है डिस्टेंस की, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वैन का यूज किया जाता है। A WAN is a network of computing by communicating devices crossing the limits of an activity of a city, country, or continent. It can cover an area of over hundreds of kilometers radius. A network of ATM, banks, national government offices, international organizations, offices, etc., are spread over a country, continent, or covering many continents are examples of WAN. WAN usually contains a number of interconnected individual computers, LAN, MAN, and maybe other WANs. All types of communication guided media, guided and unguided, are used to set up a WAN. The best known examples of WLAN is the internet. Clear? तो ये डिवाइसेस हो गई हैं। तो ये पीसी है, पीसी है, पीसी, ये लैन हो गया। क्लियर? ये लैन हो गया, ये मैन हो गया, हम सबको कनेक्ट करने के लिए जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। Clear? So the following table summarizes the characteristics of PAN, LAN, PAN, LAN, MAN and WANs. Clear? एरिया कवर जो है पैन में वो स्मॉल एरिया अप टू 10 मीटर्स का रेडियस होता है। लैन में फ्यू मीटर्स टू फ्यू किलोमीटर्स हो सकता है, अप टू 10 किलोमीटर्स का रेडियस होगा। मैन जो है सिटी हो सकता है, विसिनिटी अप टू 100 किलोमीटर के एरिया को मैन से कनेक्ट किया जाएगा। वैन में इंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब हो सकता है। एरर रेट जो होती है स्मॉल, इसमें सबसे पैन में सबसे कम होता है, लैन में थोड़ा कम ज़्यादा होगा, फिर मैन में मॉडरेट हो जाएगा और डब्ल्यू लैन में हाईएस्ट हो जाता है। ठीक, ट्रांसमिशन स्पीड जो होगी वो पैन में जो होगी हाई होगी, लैन में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, मैन में मॉडरेट स्पीड होगी और वैन में होगी क्या हो गया, लो स्पीड हो जाती है। ठीक है, नेटवर्किंग कॉस्ट जो है इसमें नेग्लिजिबल होती है, इसमें कम पैसे में हो जाता है, ये थोड़ा से बड़ा पैसा होता है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज the end of our lecture. This much for today. All right. So, thank you.